हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। और ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे एक हमारे भाई हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनकी क्या विचारधारा है, क्या विचार है ईपीएस 95 पेंशन को लेके, वो सब विचार को मैं आप तक और जनता तक पहुंचाना चाहता हूं ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये पोस्ट अच्छा लगता है तो कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए पोस्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि जितने भी ईपीएस 95 शिकायत निवारण के बारे में है, जो ईपीएफओ के बारे में सभी को नमस्कार। सबसे पहले वो जितने भी ईपीएफओ से संबंधित लोग हैं सबको नमस्कार करते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि पेंशन मायने नहीं रखता है, कोई निकाय नहीं दे रहा है, स्पष्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी भारतीय सरकार सहित यह सब नाटक करता है। यानी कि स्पष्ट रूप से कोई फैसला नहीं कर रहा है, न तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और न तो हाई कोर्ट कर रहा है, बल्कि भारतीय सरकार सहित भारत का जो सरकार मौजूदा समय में जो सरकार है, उस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत का जो मौजूदा सरकार है, उस सब सहित एक नाटक कर रहे हैं, न कि कोई सही डिसीजन ले रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि उन लोगों के साथ जिन्हें आप देखते हैं जब लोकसभा चुनाव के समय वोट का उद्देश्य वे करेंगे। केवल भारतीय अधिनियम में जो तो 150 रुपये में वृद्धि, क्योंकि वोट सार्वजनिक हो जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि पीएम मोदी वर्तमान में लागू करने को तैयार नहीं है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनके पेंशन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान समय में सरकार है, वो भी लागू करने को तैयार नहीं है। जो सभी शामिल हैं गिरोह के नेता। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने गिरोह के नेता को बताया है कि गिरोह के नेता पेंशन दिलवाने में या देने में सक्षम नहीं है। सभी तैयार, सरकार के अधिनियम संख्या बढ़ाई जाती है, नेताओं के अवशेष, बेकसूर लोगों की जान, कम पेंशन भुगतान हो रहा है। देखिए मुझे मिल रहा है, मैं मासिक पेंशन 1918 रुपये पिछले 7 साल से अधिक के समय से ले रहा हूं। तो मेरे पेंशन की जो राशि है वह मात्र 1 लीटर दूध के बराबर है। यानी कि जितनी कीमत 1 लीटर दूध की होती है उतना ही मुझे पेंशन मिलता है। अब उस पेंशन से या तो मैं 1 लीटर का दूध प्रतिदिन के हिसाब से खरीद लूं या दूसरे काम को कर सकता हूं या करूं। आगे लिखा है कि यह मेरी पेंशन बनी हुई है, मैं कैसे कर सकता था डील अपने जीवन का, अपने लाइफ का। अब आगे लिखा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 45% जो तो वेतन की पेंशन मिलती है। यानी कि उनकी जितनी भी पेंशन होती है, उनका जितना भी सैलरी होता है, उसका उनको 45% वेतन मिल रहा है, जितने भी राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। और यहाँ तक कि लोग सभा, राजनीतिक दलों, मंत्री के वेतन की राशि का अभाव, ये बातें श्री मोदी जी भी जानते हैं। बिल्कुल, जितने भी लोगों को मतलब इस प्रकार का पेंशन मिल रहा है, वो सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है। लेकिन देखिए कि सब लूलुहान हैं। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, सबको चिंता है अपने पेंशन का। सब लूलुहान हैं, भिखारी, सब मासूम लोगों के साथ खेल रहे हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे नेता हो, राजनेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, ये कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ में टच में है और कहीं न कहीं एक दूसरे के संपर्क में है और एक दूसरे के से संपर्क कर लेते हैं। और जितने मासूम ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ में खेल रहे हैं। हर कोई का बड़ा नुकसान। दृढ़ संकल्प मत सोचो पेंशन के बारे में, यह कभी नहीं बढ़ेगा, ना ही इसको कभी बढ़ाया जा रहा है और ना ही बढ़ाया जाएगा। और कभी भी यहाँ के बाद नेता को मूर्ख मत बनाओ। जितने भी निर्दोष लोग हैं, तो जितने भी नेता लोग हैं जो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए नेता लोग हैं, वो ईपीएस 95 पेंशनर्स यानी कि सीनियर सिटीजन को आप मूर्ख मत बनाओ और उन्हें जो तो निर्दोष लोगों को बख्श दो, ऐसा आपने
जो तो पोस्ट में लिखा है। तो दोस्तों आपको ये पोस्ट कैसा लगता है कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो बहुत सही बात इसमें लिखी गई है लगभग, और जो सही बातें हैं जेन्युइन बातें हैं उन्हीं बातों को लिखा गया है। आपको क्या इससे मालूम पड़ता है, कैसा लगता है, ये कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।